Aims of teaching English are that the student must be able to understand spoken English. Students must be able to acquire the ability to read the material in English. जो स्टूडेंट्स हैं जो भी इंग्लिश में सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं वो उन सेंटेंसेस को समझ पाए. स्टूडेंट्स में एबिलिटी है कि जो भी मटेरियल है वो उसको रीड कर सके. इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस है, बुक्स में पोएम्स हैं या स्टोरीज़ हैं, उन सबको वो प्रॉपरली पढ़ पाए. Students must be able to acquire a vocabulary sufficient to help the students to use English. Students must be able to make simple statements through English. इंग्लिश टीचिंग का एम यही रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंग्लिश वर्ड्स की इतनी वोकेबलरी तो हो जाए कि वो अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ कर सके और सिंपल स्टेटमेंट्स बना सकें इंग्लिश में ही. Students must be able to respond to short conversational questions. Students must be able to think in English. Students must be able to read books with understanding. इंग्लिश टीचिंग का ये भी एम रहता है कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे सके. जैसे कि आपसे पूछे हाउ आर यू, तो वो डायरेक्टली सिर्फ ये ना बोले फाइन, वो पूरा प्रॉपर सेंटेंस बोले आई एम फाइन या आई एम गुड या आई एम हेल्दी. इस टाइप से वो सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस के आंसर दे पाए. उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इंग्लिश में सोचने की कोशिश कर सके. स्टूडेंट्स जो भी इमेजिन कर रहे हैं या उनके जो भी व्यूज़ हैं तो वो उन सबको इंग्लिश में ही सोचे ताकि वो इंग्लिश को प्रॉपरली सीख सकें. अगर उस बारे में इंग्लिश में ही सोच रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही, मतलब तो वो अपने आप माइंड को डेवलप कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए कि हाँ वो इंग्लिश बोल सकते हैं. और स्टूडेंट्स एबल हों कि वो बुक्स पढ़ पाएँ. ऐसा ना हो कि वो उन्हें सिर्फ रीडिंग तो आ गई बट उन्हें ये नहीं पता कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है. नेक्स्ट इज़ he should be able to use newspapers, magazines and journals. जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स को यूज़ कर पाए, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको समझ पाए आर्टिकल्स को पढ़ के. ऐसा ना हो कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा. He should be able to compose freely and independently in speech and writing. स्टूडेंट्स एबल होने चाहिए कि वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली इंग्लिश में लिख सकें या बोल सकें. उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. He should speak with acceptable pronunciation. एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग यही रहता है कि जो स्टूडेंट बोल रहा है वो जो वर्ड बोल रहा है वो प्रोनाउंसिएशन उसकी एक्सेप्टेबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल है GOOGLE, तो बहुत सी फ़नी वीडियोस भी बनेंगे कि गूगल को एक टीचर है वो गूगली बोल रही है, तो ये एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन नहीं है. तो इंग्लिश टीचिंग का एम यही रहता है कि जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्यूपिल टीचर्स हैं, वो प्रोनाउंसिएशन करेक्टली यूज़ करें वर्ड्स की, गलत ना हो, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन. टू राइट इंग्लिश विद करेक्ट स्पेलिंग्स. जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए बिकॉज ऐसे बहुत से वर्ड्स जैसे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए जो भी हम लिख रहे हैं. टू बी एबल, स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली. जो स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहा है वो अटक अटक के ना बोले, वो प्रॉपरली एक फ्लुएंसी में बोल पाए, एक्यूरेट, और जो भी वो वर्ड्स बोल रहा है वो एक्यूरेट हो. ऐसा ना हो कि वो आधे वर्ड्स बोल ही नहीं पा रहा, अटक अटक के बोल रहा है. तो एक फ्लुएंसी में इंग्लिश बोले. ही शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू सिचुएशंस एक्टिविटी, नॉट रिमेन ओनली अ पैसिव लिसनर. जो स्टूडेंट है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाए, वो जो भी सिचुएशन चल रही है. ऐसा ना हो कि वो सिर्फ सुन रहा है और कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहा है. अगर उसे जहाँ पे बोलना चाहिए तो वो वहाँ पे बोले. ऐसा ना हो कि बिल्कुल चुपचाप हो जाए, सुनो के बैठ जाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए.